स्वागत है आपका। आज हम लोग शंकु चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपका इसके पहले हमने 2 वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 तक का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उन्हें जाकर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 और उसमें रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया पूछा गया है, अमीना एक समकोण त्रिभुज बनाई। क्या है? अमीना एक समकोण त्रिभुज बनाई जिसके समकोण से जुड़ी भुजाओं की लंबाई 15 व 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एवं 15 सेंटीमीटर भुजा के अक्ष को मानकर त्रिभुज को एक बार घुमाने पर जो घन वस्तु तैयार होगी उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या बोला है? समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, जिसका क्या बोला है, एक भुजा की लंबाई ये 15 है और दूसरे वाले की है 20। ठीक है, एक 15 है और एक 20 है। 15 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को एक बार घुमाना है। देखिएगा क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर अक्ष इसको बोलते हैं। ठीक है, अक्ष मानकर मतलब ये सीधा जो डंडी है ना, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेंगे और इसी को पकड़ के हमको क्या करना है, गोल घुमा देना है। गोल घुमाने के बाद ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एक शंकु का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इस तरह का निर्माण करेगा, एक शंकु का निर्माण कर लेगा। जब ये शंकु का निर्माण कर लेगा ना, इसके बाद इसमें तो ये हम लोग का जो एच था वो हम लोग का निकल जाएगा। यानी एच हम लोग का हो जाता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आर था वो 20 का डबल हो जाता है, यानी अर्धव्यास से व्यास बन जाता। यानी आर भी हम लोग का दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। आर कितना दिया हम लोग को? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। होने से ठीक है, घुमा वस्तु को तैयार होने से उसका आयतन ज्ञात करें। याद करना है हम लोग को, क्या पता करना है? आयतन ज्ञात करना है। सिंपल से हम लोग समझ गए ड्राइंग, बिना किसी देरी का, बिना किसी झंझट का। ठीक है, एकदम शांति से क्वेश्चन समझिए, आराम से सॉल्व होगा। हमें क्या बोला था? आयतन ज्ञात करना है। हम क्या लिखेंगे? ठीक है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r² h। ठीक है, हम लोग का रूल क्या रहता है शंकु का? 1/3 पाई r²h। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/3 का 1/3, पाई का वैल्यू हो गया हम लोग का 22/7, आर स्क्वायर यानी कि कितना का? 20 का स्क्वायर, यानी और एच यानी कि हम लोग का कितना हो गया? 15। एच कितना होता है हम लोग का? 15। एक सेकंड इसको हटा लेता हूँ। एच कितना हो गया हम लोग का? 15 हो गया। ठीक है, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 15 कट जाएगा आपका 5 बार में। ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा? पहले देख लेते क्या क्या बचा। 20 गुना, देखिए 20 का स्क्वायर था, 22 गुना 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी 400। ठीक है, मल्टीप्लाई 5/7, मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कितना हो गया? 4×5 = 20 ना, यानी आपका आंसर आया 44,000/7, यानी कि 6205.5/7। किसमें आया? हमने क्या निकाला? आयतन निकाला। जब भी आयतन निकाला तो किसमें आता है हम लोग का आंसर? घन मीटर में आता है। किसमें आएगा आंसर हम लोग का? घन मीटर। ठीक है, घन मीटर में आ गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बिना किसी तरीके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या गया है, देखिए ध्यान से समझना है। किसी शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई 6 और 10 सेंटीमीटर होने से शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। यानी क्षेत्रफल और आयतन हम लोग को दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग को देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? शंकु की ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल, वो भी कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। होने से शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझ देखिए, समग्र तल का क्षेत्रफल में हम लोग अर्धव्यास नहीं दिया इसमें। शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल में आर आता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग आर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आर नहीं दिया हुआ तो हम लोग आर कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, देखना है आप लोग को। ठीक है, आर निकालने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, हमने जो फर्स्ट डे में जो रूल्स बताए थे, ठीक है, इसी में हम लोग थोड़ा समझेंगे। जिस तरह हमारा एच बराबर अंडर रूट क्या था? एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था ना, उसी तरह से एक और होता है, आर का भी वैल्यू होता है हम लोग का अंडर रूट एल स्क्वायर का एल स्क्वायर रहेगा, खाली यहाँ पे आ जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस में। ठीक है, इसी तरह एल का भी रूल होता है, एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर लिख सकते प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का था एच दिया है, एल दिया है, हम लोग को निकालना क्या है? आर निकालना है। ठीक है, आर निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आर बराबर क्या था? अंडर रूट एल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 10 का स्क्वायर यानी 100, माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी कितना आ गया हम लोग का? अंडर रूट 64, यानी कितना आ गया? अंडर रूट 64 यानी कि 8 आ गया।
तो हम लोग का आर कितना आया, इसलिए आर बराबर कितना आया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आया। अब हम लोग को पूछा गया था, देखिए, शंकु का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना। तो हम लोग यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, शंकु का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, शंकु का क्षेत्रफल लिखेंगे, शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है, समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा हम लोग को, ठीक है। शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं। पाई का वैल्यू होता है हम लोग का 22/7। आर का वैल्यू हम अभी निकाले, मल्टीप्लाई 8, इस आर का वैल्यू भी हम लोग 8 हो गया, प्लस देंगे एल का वैल्यू हम लोग का कितना था, 10 था, ठीक है। यानी कितना हो गया, 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 18, यानी 22 × 8 × 18। इसका आंसर आ गया हम लोग का 3168, ठीक है, बाई 7, 3168/7 इक्वल्स टू, इसके साथ हम लोग भाग देंगे, 7 से आएगा 4, इधर 5 बचा, इधर 2 आया, इधर आया आपका 4/7, किस में आया, वर्ग मीटर में आया, किस में आया, वर्ग मीटर में आ गया आंसर। क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे अभी तक, जैसे क्षेत्रफल निकल गया हम लोग वर्ग मीटर में आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, ठीक है, शंकु का आयतन निकालना है। काफ़ी आसान है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शंकु का आयतन, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी 64 मल्टीप्लाई एच कितना था हम लोग का, एच था हम लोग का 6, यानी 3 से 6 कट गया आपका, ठीक है, 2 बार में, यानी कितना आएगा आंसर, 44 मल्टीप्लाई 64/7, ठीक है, 44 मल्टीप्लाई 64/7, यानी कि इक्वल्स टू देंगे 44 मल्टीप्लाई 64/7 कितना आ गया हम लोग का, 2816/7 इक्वल्स टू 402, फिर 2/7 किसमें, घन मीटर में, किसमें आंसर आया आपका, घन मीटर में आंसर आया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हमें ध्यान से समझने का जरूरत है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को कंफ्यूज करेगा। क्या बोला, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होने से शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। इस बार देखिए क्या ज्ञात करने बोला हम लोग को, एल ज्ञात करने बोला है, तिर्यक ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है हम लोग का, 100 पाई, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का आर का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, आर का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखिए। शंकु का आयतन का रूल क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 100 पाई दिया हुआ है हम लोग को। अब हम लोग को देखना है इसका आगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, यानी 1/3 का 1/3 पाई को हम लोग पाई रहने दिए, आर स्क्वायर का वैल्यू हमको पता नहीं है, एच का वैल्यू पता है, और यहाँ 100 पाई, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकाल दिए, ठीक है, कि एच का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 100 पाई, ठीक है, यहाँ 3 से 12 कर दिया 4 बार में, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर उधर भेज के करते हैं। देखिए ये वाला समझना आपको है कि यहाँ पे हम लोग कैसे इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। क्या किया हम लोग, आर स्क्वायर सिर्फ रहने दिए, इक्वल्स टू दिए, 100 पाई ऊपर चला गया, ठीक है, और ये पाई तो नीचे आ गया, और ये 4 आ गया हम लोग का नीचे, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, कट कर लेते हैं, पाई से पाई कट हो जाएगा, 4 से कट गया, ये 25 बार में, कितना, यानी कितना आंसर आ गया, 25 आ गया। 25 किसका आंसर आया, रूट में आंसर आएगा, ठीक है, 25 आया, आर स्क्वायर बराबर 25 आया था, यानी आर बराबर कितना आ गया, √25 यानी 5 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। जब हम लोग का आर का वैल्यू पता चल गया है, तो हमें निकालने क्या बोला गया था, आयतन से हम लोग का अर्धव्यास, सॉरी, हम लोग को निकालने बोला गया था तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, क्या बोला गया था, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि लिखेंगे हम लोग, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना था हम लोग का, एच स्क्वायर आया था हम लोग का, एच स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लिए, जोड़ लेंगे तो आगे हम लोग का 169, यानी 169 यानी कि 13 सेंटीमीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया, एल बराबर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताया गया है, एक लंब वृत्त शंकु की आकृति, ठीक है, आकृति के तंबू को तैयार करने में 70 वर्ग मीटर त्रिपाल लगता है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यदि 7 मीटर हो तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने बोला गया है और हमें दिया क्या हुआ है, शंकु के तैयार करने में कितना वर्ग मीटर हमें कपड़ा लगा, त्रिपाल लगा है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। हम लोग को लगेगा यानी कि शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 77 वर्ग मीटर। वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, इक्वल टू 77 दिया हुआ है हम लोग को। पाई आर एल कितना दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है, तो दिमाग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे हम लोग का देखिए क्या निकल जाएगा। और यदि तिर्यक ऊंचाई भी हम लोग को दे दिया, क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है क्या, यानी एल हम लोग को पहले कितना दे दिया, 7 दे चुका है। ठीक है, तो यानी कि पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे आर का आर रहने दिए, 77 को यहाँ लिख दिए। फिर एल का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ था, वेट कीजिए, एक सेकंड गलत बता दिया। हाँ, यहाँ पे हम लोग का पाई का वैल्यू आ गया 22/7। आर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, एल का वैल्यू हम लोग को पता है 7। एल का वैल्यू कितना है, 7। ठीक है, एल का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 7 इक्वल्स टू 77। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करके थोड़ा नीचे जाते हैं हम लोग। यानी 20/7 जो दिया हुआ है इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, 7 से 7 कट हो गया, यानी आर कितना बच गया हम लोग को 22 आर इक्वल्स टू 77। ठीक है, यानी आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 77/2। 2 से 77 कट गया, 22 से 77 कट जाएगा, ये 2, ये आपका 7 बार में, यानी आर बराबर कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, हम लोग का क्लास में निकल गया। अब हम लोग को निकालने क्या बोला गया था वो हमको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको निकालने क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बताया गया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या निकालना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू हो गया हम लोग का 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना था इसलिए इसको हम लोग हटा दिए। ठीक है, एक बार में लिख दिया, 3.5 को पॉइंट हटा देंगे, बाई 10 करके ले देंगे। 7 से देखिए 35 कट गया आपको कितना बार में, 5 बार में। 5 से देखिए 10 कट जाएगा 2 बार में, 2 से ही कट गया कितना बार में, 11 बार में, यानी 11 गुना 35/10। ठीक है, इसको भी हम लोग काट लेते हैं। 5 से कट गया 7, 7 से कट गया 5 बार में, ये 7 5 से कट गया। हाँ हाँ देखिए ये कटा है हम लोग का 5 से 35 और फिर 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 11 सत्ते 77/2। ठीक है, कितना है हम लोग का, 11 7 जा 77/2, यानी कितना आ गया, यानी कितना आंसर आया हम लोग का, 2 से 77 को भाग देंगे तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 8 16 पूर्णांक 1/2। कितना आया हम लोग आंसर, वर्ग मीटर में आया। ठीक है, वर्ग मीटर में आंसर आया। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।